हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे और पहले टॉपिक के रूप में देखेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक आपको हम लेकर के जाएंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ में एक छोटा सा काम और करते रहिएगा कि हर एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा उसका आप नोट्स तैयार करते रहिएगा, ताकि एक ही चीज़ को ना आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो आप बात रेलवे ग्रुप डी का करें, एनटीपीसी का करें, एसएससी जीडी का करें, यूपीएसआई का करें, बिहार एसआई का करें, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए यह जो टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, त्रिभुज का जो डेफिनेशन है देखिए वह क्या है। तीन भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतलाकृति त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजाओं से घिरा हुआ जो बंद समतलाकृति होता है वह त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज एक समतलाकृति होता है। समतलाकृति उसको बोलते हैं जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो, जिसमें मोटाई ना हो, वह आपका समतलाकृति कहलाता है। जैसे कोई खेत आपका त्रिभुजाकार हो सकता है, कमरे का फर्श आपका त्रिभुजाकार हो सकता है। जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी होगा वह आपका समतलाकृति नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम बेलन की बात करें या गोला की बात करें या शंकु की बात करें तो इन सबों में ना लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी होता है। कहने का यह मतलब है कि यह सब आकृति जो है वह आपका समतलाकृति नहीं होता है। तो त्रिभुज हमारा एक समतलाकृति होता है। तीन भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतलाकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि नाम है उसी अनुसार इसमें तीन भुजा होता है और तीन कोण होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है ना। भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसको बोलेंगे जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर, जैसे यह कोई त्रिभुज है हमारा, और अगर इस त्रिभुज का तीनों भुजा यानी कि यह भुजा और यह भुजा, तीनों भुजा अगर आपस में बराबर होगा तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। अगला है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में बराबर, इस तीनों में से कोई दो भुजा जिसका आपस में बराबर होगा, इससे बराबर को दर्शाते हैं, वह आपका कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा असमान होगा वह आपका कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा का माप अगर अलग अलग होगा तो यही क्या कहलाएगा आपका? यही आपका कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। समबाहु जैसा कि नाम ही है, समबाहु यानी कि तीनों भुजा सम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी जिसका दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु यानी सब भुजा जो है वह विषम हो, अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, आगे चलिए। कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। जिस तरीके से भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया, उसी तरीके से कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण यह जो नाम है इसका शाब्दिक मतलब है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री। अब त्रिभुज भी है तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होगा ना वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कोई एक कोण ही 90 डिग्री हो सकता है, तीनों का तीनों कोण कभी 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक अगर 90 हो गया तो बाकी का दो जो होगा वह 90 से निश्चित रूप से छोटा होगा, क्योंकि 90 में अगर 90 से बड़ा कोई वैल्यू जोड़ देंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो, कोई एक कोण समकोण हो, वह आपका कहलाता है समकोण त्रिभुज। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 90 से छोटा हो। न्यून कोण का मतलब होता है, ये जो शब्द है न्यून कोण, इसका मतलब होता है 90 से छोटा। तो जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 90 से कम हो वह कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? यह जो हमारा ट्रायंगल है यह कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इस वाले एंगल का माप आप देख लीजिए, यह आपका 90 से ज़्यादा है। सीधा रहता तो 90, यह तो 90 से ज़्यादा हो गया। तो जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का माप 90 से अधिक होगा वह कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए, यह सभी 6 आपका क्लियर हो गया। भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में बराबर होगा। विषमबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुजा असमान होगा। कोण के आधार पर तीन भाग में समकोण त्रिभुज, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होगा। न्यून कोण त्रिभुज, जिसका तीनों कोण 90 से छोटा। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा।
तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 से छोटा और अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से बड़ा, सभी कोण 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई एक कोण 90 से बड़ा होगा, वह क्या कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अब मेंसुरेशन के अंदर हमें यह भी पढ़ना होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या है, तो देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। देखिए इन दोनों त्रिभुज को मिला करके एक ट्रायंगल बनाया गया, उसका नाम है आपका समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु त्रिभुज प्लस समकोण त्रिभुज इज इक्वल टू समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब यह क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज, और एक कोण 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज। कहने का मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो और दो भुजा बराबर हो वह कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जैसे देखिएगा यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल बना है, अगर इस ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री हो जाए तब तो यह समकोण त्रिभुज हो गया, और अगर कोई दो भुजा बराबर हो गया तो यह समद्विबाहु हो गया। तो दो भुजा बराबर होने के वजह से समद्विबाहु और एक कोण 90 होने के वजह से समकोण, तो दोनों फीचर है इसके अंदर, इसलिए यह कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक चीज का ध्यान रहे कि कर्ण कभी बराबर नहीं हो सकता, यह भुजा कभी भी किसी भुजा के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा समकोण त्रिभुज जिसका लंब और आधार आपस में बराबर हो वह हमारा क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो सभी चीज आपका क्लियर हो गया। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, समद्विबाहु जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री हो वह आपका कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए ट्रायंगल, यह हमारा एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल बेसिक से लेके हम चलते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। यहाँ पे जो तीन साइड आप देख रहे हैं, यह तीन भुजा देख रहे हैं, इसका नाम भी हम ले रहे हैं, लिख दे रहे हैं ए, बी और सी। इस पूरे भुजा का लंबाई ए, इस भुजा का लंबाई बी और इस भुजा का लंबाई सी। पहली चीज हम लोग को जानना है परिमाप। परिमाप किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। तीनों भुजाओं का जो लंबाई होता है वही कहलाता है परिमाप। इसको परिमिति भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर वास्तव में क्या होता है, जो बाउंड्री है ना उसका लंबाई होता है। आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति जब कोई खेत परचेज करता है, कोई प्लॉट परचेज करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, उसका बाउंड्री वॉल करता है, चारों तरफ से घेरता है। तो जो बाउंड्री का लंबाई होगा ना, जो किनारे का जो आरी का लंबाई होता है वही परिमाप कहलाता है। तो देखिए जो किनारे का लंबाई होगा वही क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। और इसके द्वारा जो भी भाग, इन किनारों के द्वारा, इन भुजा के द्वारा जो भी भाग घेरा जाता है वही क्षेत्रफल होता है। इन तीनों भुजा से जो भी एरिया घेरा गया है ना, जो भी भाग घेरा गया है, यह क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो पहली चीज हमें जानना है कि परिमाप क्या होता है। अभी हम लोग किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में नहीं है, सीधे हम लोग त्रिभुज के बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल त्रिभुज की बात करें, किसी भी त्रिभुज की। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप कैसे निकलेगा, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तो तीनों भुजा का जो लंबाई होता है वही आपका परिमाप कहलाता है। तो परिमाप के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a + b + c, यानी कुल मिला के किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो लंबाई होगा वह परिमाप कहलाएगा। अच्छा, परिमाप अगर आप जान गए हैं तो एक चीज और आपको जानना चाहिए यहाँ पे, और वह है अर्ध परिमाप। जैसा कि नाम है, परिमाप का जो आधा होगा वह क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप कहलाएगा। और अर्ध परिमाप को हम डिनोट करते हैं एस से। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसका उपयोग आगे हम लोग करेंगे। तो परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपका a + b + c। तीनों भुजाओं का जो लंबाई का योग है ना, वह आपका क्या कहलाता है, वह आपका कहलाता है परिमाप। और इसी का हम कर देंगे आधा, यानी इतना बट्टा 2 कर देंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो यह दो चीजें पूरी तरह से आपका क्लियर हो रहा होगा। कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ लेंगे। अब मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज आ जाए तो तीनों भुजा बराबर होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तीनों भुजा की लंबाई को तो हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो समद्विबाहु है, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। तो यह आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो किसी भी त्रिभुज के ऊपर लागू होगा। ओके, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं जिसमें यह स्पष्ट नहीं करेगा कि कौन सा त्रिभुज है ना, कौन सा त्रिभुज है वह स्पष्ट नहीं करेगा, फिर भी आपसे उसका क्षेत्रफल पूछेगा, परिमाप पूछेगा। तो वहाँ पर हम लोग किस मेथड का उपयोग करेंगे वह हम आपको बता रहे हैं। फिर बारी बारी से हम लोग समबाहु समद्विबाहु सब में चलेंगे। आगे चलिए,
तो परिमाप क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, और परिमाप क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। अब आगे चलिए, अब हम लोग निकालना सीखते हैं इसका क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल को हम डेल्टा से दर्शाते हैं, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, डेल्टा इसको बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए हम लोग यूज करते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब आप बोलिएगा क्या सर हमेशा इस फॉर्मूला का उपयोग करना है, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इस फॉर्मूला का उपयोग आपको तब करना है जब किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई हमें पता हो। अगर आधार और ऊंचाई पता होगा तभी तो हम क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई निकालेंगे। अब ऐसा नहीं कि दो भुजा कोई भी दिया जाए उसमें से किसी एक को आधार और किसी एक को ऊंचाई मान लीजिए। जब क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा रहे कि इतना आधार है इतना ऊंचाई है तब हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसके साथ देख लीजिए दो और फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर तीनों को डिटेल में आपको हम समझाते हैं। दूसरा जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है ना, वह फॉर्मूला है आपका 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। यह आपका दूसरा फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का। इसका उपयोग हम लोग कब करेंगे इसको भी समझेंगे। और जो तीसरा फॉर्मूला है आपका क्षेत्रफल निकालने का वह है आपका रूट अंडर, जिसको हीरोज फॉर्मूला भी आप बोलते हैं। वह फॉर्मूला है आपका s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह आपको थोड़ा लेंथी फॉर्मूला लगता होगा, लेकिन देखिए अभी हम उपयोग करके आपको बताएंगे, देखिएगा कितना सिंपल यह फॉर्मूला भी आपको लगेगा। तो कुल मिला के देखिए क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास कितना विकल्प हो गया, तीन विकल्प हो गया। अब जैसे ही एक से ज़्यादा विकल्प होता है तो हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन आता है कि भाई हम कब किसका उपयोग करें। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आधार और ऊंचाई दिया जाए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा, है ना, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, यह हमारा एक ट्रायंगल है। अब हम क्या किए कि इस भुजा पे अगर लंब डाल दिए, लंब क्या होता है, सामने वाले शीर्ष से, है ना, सामने वाले शीर्ष से भुजा को अगर 90 डिग्री पे मिला देंगे तो यही आपका लंब होता है। तो जिस भुजा पे आप लंब डाल दिए ना वह अपने आप आधार हो जाता है, और जो लंब का लंबाई होगा वह क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो अगर क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दे रखा है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन मान लीजिए कि किसी भुजा पे अगर लंब डाल दिया गया है, इस तरीके का फिगर है, किसी भुजा पे लंब डाला गया है, तो जिस भुजा पे भी लंब डाला जाएगा वह अपने आप आधार हो जाएगा, क्योंकि लंब जो है ना वह आधार पर ही डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 गुने यह आधार हो जाएगा और यह क्या होगा, ऊंचाई। अगर मान लीजिए इसका माप 12, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप 12 और यह 5 है, तो 1/2 गुने 12 गुने 5 यूज करेंगे। उसी तरीके से यह हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है। और इस बार हम क्या किए ना, इस बार हम इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाल दिए, तो अब हमारा आधार यह वाला हो जाएगा और यह क्या होगा, ऊंचाई होगा। कहने का मतलब है कि जिस भुजा पे लंब डाला जाएगा वह आधार होगा, और जो लंब का लंबाई होगा वह क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो हम लोग वहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। या फिर मान लीजिए क्वेश्चन में सीधे दे दिया कि किसी त्रिभुज का आधार जो है वह 12 सेंटीमीटर है ना, आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है वह 8 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करेंगे, हम लोग अपना क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूला का उपयोग आपको तभी करना है जब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई स्पष्ट रूप से आपको पता रहे। आगे बढ़िए, जो अगला है आपका फॉर्मूला वह है 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। इस फॉर्मूला का उपयोग क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तब करेंगे जब त्रिभुज का कोई दो भुजा पता हो और साथ में उसी दोनों भुजा के बीच का कोण पता हो। यानी कई बार क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि त्रिभुज का दो भुजा पता होगा और साथ में एक कोण पता होगा, और इसके बेसिस पर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम वहां पे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, इस फॉर्मूला का उपयोग आपको तब करना है जब त्रिभुज का कोई दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो, कोई दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो, तब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में दे दे, हाँ जी यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर इस तरीके से दे दे फिगर, ठीक है, यह हमारा कोई फिगर है, ट्रायंगल है, देख लीजिएगा,
इसमें दो भुजा हमें पता है, एक भुजा का माप पता है 12, दूसरे भुजा का माप हमें पता है 10, दो भुजा का माप पता है और इसके बीच का कोण भी हमें पता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल बताना है, तो हम यहाँ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल इस वाले फॉर्मूला से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आधार ऊंचाई तो हमारे पास नहीं है। हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1/2 गुणे AB sin थीटा, क्योंकि दो भुजा है और उसके साथ एक कोण है। तो निकालिए जरा क्षेत्रफल 1/2 गुणे AB। तो A के जगह पहला भुजा 12 सेंटीमीटर, B के जगह दूसरा भुजा कितना होगा 10 सेंटीमीटर, गुना साइन थीटा, तो साइन और थीटा का वैल्यू 30 यानी गुना साइन 30 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कोई दो भुजा और उसी दोनों भुजा के बीच का कोण पता हो तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने A गुने B, A यानी पहला भुजा, B यानी दूसरा भुजा, गुना साइन थीटा, थीटा के जगह जो थीटा का मान देगा उसको लिखेंगे। अब आप इसको सोल्व करिएगा, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2 गुने 12 गुने 10 और साइन 30 का मान आपको पता होगा 1/2, यही तो है ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप यहाँ से, 2 से 2 दूना 4, 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, तो 10 गुने 3 यानी कि 30 ना वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर, वो तो जिस फॉर्म में होगा आगे हम लोग क्लियर इसको करेंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इस फॉर्मूला का उपयोग आपको कब करना है। इसका उपयोग आपको तब करना है जब कोई दो भुजा और उसके बीच का कोण पता रहे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें पता है इस भुजा का माप A है, इस भुजा का माप B है, ठीक है, इसको हटा दीजिए और यहाँ वाला एंगल हमें पता है कि 60 डिग्री। तो अब हम आसानी से क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AB sin थीटा उपयोग कर सकते हैं। दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो तो 1/2 गुणे AB sin थीटा। अब दो फॉर्मूला तो आप देख लिए, अब हम लोग चलते हैं तीसरे फॉर्मूला में। तीसरा देख लीजिए क्या है हमारा, तीसरा जो हीरोज फॉर्मूला है जिसका उपयोग आप पहले से भी करते आ रहे हैं। इसका उपयोग आपको तब करना है जब त्रिभुज का तीनों भुजा आपको पता हो, जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजा आपको पता हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, तीनों भुजा चाहे समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या किसी भी तरीके का त्रिभुज हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम आपको निकाल के बताएंगे, समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकालेंगे, समद्विबाहु का भी क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकालेंगे और विषमबाहु का भी क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकालेंगे। कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बस कंडीशन एक ही है कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजा का माप पता हो ना, तीनों भुजा का माप पता हो तो आपको इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। फॉर्मूला क्या है, S इंटू, पहले S में से पहला भुजा माइनस करेंगे, फिर S में से दूसरा भुजा माइनस करेंगे, फिर S में से तीसरा भुजा माइनस करेंगे, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। S का मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा। परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप कहलाता है, उसमें 2 से भाग करेंगे, परिमाप का आधा निकल जाएगा। तो हमें देख लीजिए तीनों फॉर्मूला का एप्लीकेशन पता चल गया। इसका उपयोग कब करेंगे, जब हमें त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों पता हो, या फिर अगर किसी एक भुजा पे लंब डाला जाएगा तो जिसके ऊपर लंब डाला जाएगा वह आधार और जो लंब का लंबाई होगा वह ऊंचाई होगा। इस फॉर्मूला का उपयोग कब करेंगे, जब त्रिभुज का कोई दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो। और इसका उपयोग आपको तब करना है जब त्रिभुज का तीनों भुजा आपको पता हो। जैसे यहाँ पे चलिए, अगर हम आपसे कहें कि किसी एक त्रिभुज के भुजाओं का माप है 8, 15 और 17 सेंटीमीटर, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप कितना दे रखा है, 8, 15 और 17। जैसे इस तरह से कोई ट्रायंगल होगा, एक 8 होगा, एक 15 होगा, एक 17 होगा, यही तो बोला है। हम यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालिए, परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं के लंबाई के योग का तीनों भुजाओं के लंबाई का योग, तो 8 और 15 23, 23 और 17 कितना हो जाएगा 40। यह तो हो गया परिमाप। और परिमाप का जैसे ही आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कितना हो गया 20 हो गया। जो आप डाटा को देख के बता सकते हैं, इस तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेते तो अर्ध परिमाप निकल जाता है ना। तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेते तो अर्ध परिमाप निकल जाता। अब आप क्षेत्रफल निकालिए, देखिए ध्यान से समझते चलिएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तीनों भुजा पता है तो √S। तो सबसे पहले एक बार S का मान लिखिए, तो S कितना है आपका 20 है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, S लिखेंगे, इनटू, अब देखते रहिएगा, अब S में से माइनस करिए A, तो 20 में से 8 माइनस करिए, कितना होगा 12 होगा, इंटू S माइनस B, तो S में से 20 में से 15 माइनस करिए, कितना होगा 5, इंटू S माइनस C,
20 में से 17 माइनस करिए, कितना होगा 3 होगा। बस आपको समझ जाना है कि हमें वास्तव में करना क्या है। सबसे पहले s लिखना है, फिर इसमें से पहली भुजा माइनस करेंगे, फिर इसमें से दूसरी भुजा माइनस करेंगे, फिर इसमें से तीसरी भुजा माइनस करेंगे। तो s का वैल्यू कितना आया 20। अब 20 में से 8 माइनस करेंगे 12, 20 में से 15 माइनस करेंगे 5, 20 में से 17 माइनस करेंगे 3, है ना। बस आपको समझ जाना है, फिर कैलकुलेशन करने में बिल्कुल भी समय आपका नहीं लगना है। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल में क्या होता है कि दो एक ही टाइप के डाटा में से एक निकल जाता है। तो 20 तिया 60 और 12 पंचे 60, 2 बार 60 है। देखिए यह भी 60 है और यह भी 60 है, तो 2 60 में से एक 60 बाहर हो जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, यही 60 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि जब भी आपके पास त्रिभुज का तीनों भुजा हो तो उस केस में आप क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब तक जो फॉर्मूला देख रहे थे वो जनरल ट्रायंगल का था। अच्छा, मान लीजिए कि इसी फॉर्मूला से क्या हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का माप 8 सेंटीमीटर, कोई समबाहु त्रिभुज है इसके प्रत्येक भुजा का माप 8, यानी कि इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8। अब यहाँ s लगा के देखिए, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिए तो जरा सा क्या हम निकाल पाते कि नहीं। क्षेत्रफल बराबर √अंडर s, तो s बता दो आप इस त्रिभुज में क्या होगा, परिमाप का आधा, तो 8, 16, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, तो यह तो हो गया s। अब s माइनस ए, तो 12 में से 8 माइनस करिए 4, s माइनस ए भी 4 होगा, s माइनस बी भी 4 होगा, s माइनस सी भी 4 होगा, सब तो 4 ही होगा ना, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब इसको सोल्व करिए। 12 के लिए हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, ठीक है भाई। 12 के लिए बाकी को 4 रहने दीजिए आप, बाकी तीनों 4 को आप 4 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रूट अंडर करिए। अब रूट अंडर करिएगा तो बाहर निकालिए। देखिए 2 4 में से 1 4 बाहर हो गया, इंटू फिर से देख लीजिए इस 2 4 में से 1 4 बाहर हो गया, इंटू 3 रूट के भीतर हो गया, तो 4 चौके 16, 16√3 आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी फॉर्मूला से निकाल दिया। अब आप क्या करिए ना, इसका क्षेत्रफल जो समबाहु वाला फॉर्मूला है, क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा 8 है तो 8 गुने 8, देख लीजिए यहाँ से भी निकाल के, 4 दूना 8, 2 8 16, 16√3 यहाँ भी आया है, उस फॉर्मूला से भी निकालिएगा तो 16√3 ही आएगा। हम समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए ऐसे दे दिया 8 और 10 और 10, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। या तो समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजा बराबर ना, किसी त्रिभुज का 2 भुजा बराबर और 2 भुजा बराबर वो समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमारे पास तो यहाँ तीनों भुजा है, तो हम पहले इस निकालेंगे, फिर s माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी करेंगे और आराम से समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि अभी तक जो पॉइंट्स आपने देखा है, क्या यह सब आप लोगों का क्लियर है ना, और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आराम से बेसिक से चीज़ों को हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने क्या सीखा, पहला चीज़ हम लोगों ने सीखा कि परिमाप क्या होता है और कैसे निकालेंगे। तीनों भुजाओं का जो लंबाई होगा वह परिमाप होगा, किसी भी ट्रायंगल की बात करें। अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप को आधा कर लीजिए, यही अर्ध परिमाप होगा, इसको s से दर्शाते हैं। क्षेत्रफल का 3 फॉर्मूला है, कब किसका उपयोग करना है, इसका उपयोग तब करना है जब आधार और ऊंचाई दोनों पता हो। क्वेश्चन में दे रखा होता है कि भाई आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, अब क्षेत्रफल बताओ। इसका उपयोग आपको तब करना है जब कोई 2 भुजा और उसके बीच का कोण पता हो, और इसका उपयोग आपको तब करना है ना, इसका उपयोग आपको तब करना है जब त्रिभुज का तीनों भुजा आपको पता हो। ओके, चलिए और भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपके साथ हम अभी शेयर करेंगे, देखते रहिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ना किसी सर्कल का, ठीक है, अगर हम किसी सर्कल की बात करें, चलो हम सर्कल बना ही लेते हैं। यहाँ पे अगर हम किसी वृत्त की बात करें, हालांकि अभी आपको हम वृत्त नहीं पढ़ाने वाले हैं, लेकिन देख लीजिए अगर हम वृत्त की बात करें तो यह आपका केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु से परिधि को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, यही होता है ना। यह हमारा सर्किल है और केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे तो यह क्या होता है, त्रिज्या होता है। और अगर किसी वृत्त का त्रिज्या आपको पता हो ना, तो आप उस वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिधि भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी वृत्त को किसी आकृति के अंदर बना दिया जाए ना, जैसे त्रिभुज के अंदर अगर इसको बना देंगे तो यह कहलाएगा अंतःवृत्त, और अगर इसी वृत्त को किसी त्रिभुज के बाहर बना देंगे तो यह कहलाएगा बाह्य वृत्त। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग को समझना है, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको हम बताने वाले हैं बेहद ध्यान से आप समझिएगा।
जैसे यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतःवृत्त। यह हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, सॉरी, यह हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, और इसके अंदर में हम बना लिए एक सर्कल, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं इसको। चलिए, यह हमारा कोई सर्किल हो गया। अब केंद्र बिंदु से अगर परिधि को हम मिला देंगे तो यह क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। अब यह जो वृत्त बना है उसको गौर से देखिए। यह जो वृत्त आपका बना है वह त्रिभुज के अंदर में है, तो अंदर में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अंतःवृत्त। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अगर त्रिभुज का डाटा हमें पता हो, त्रिभुज का डाटा हमें पता हो, ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला यह है डेल्टा बट्टा एस। डेल्टा का मतलब क्या होता है, अभी हमने आपको बताया है। डेल्टा का मतलब होता है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि डेल्टा से हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को ही दर्शाते हैं। और एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। किसका अर्ध परिमाप, त्रिभुज का। त्रिभुज के अर्ध परिमाप को एस से दर्शाएंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा, अर्ध परिमाप का मतलब होगा परिमाप का आधा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, और इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही ध्यान से समझिएगा और समझ जाइएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। आपने अभी क्या सीखा, आपने अभी यह सीखा कि अंतःवृत्त किसको बोलेंगे। तो अगर त्रिभुज के भीतर में वृत्त होगा तो उसको बोलेंगे अंतःवृत्त, और त्रिभुज के बाहर में वृत्त होगा तो उसको बाह्य वृत्त बोलेंगे या परिवृत्त बोलेंगे। परिवृत्त बाद में देखेंगे, पहले अंतःवृत्त देखते हैं। अब वृत्त है तो वृत्त का तो त्रिज्या होगा ही। अब इस त्रिभुज के डाटा से हमारे पास सर्कल का कुछ भी नहीं पता है, केवल त्रिभुज का डाटा पता है। तो त्रिभुज के डाटा से हम कैसे इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, तो हमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा बाई एस, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके परिमाप के आधे से भाग करिएगा ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके परिमाप के आधे से भाग करिएगा, तो इससे अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि किसी त्रिभुज के भुजाओं का माप 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, यह जो डाटा है वह किसका है, त्रिभुज का है। किसी त्रिभुज के भुजाओं का माप 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा। डाटा किसका दिया गया है, त्रिभुज का, कि त्रिभुज के भुजाओं का माप 5, 12, 13 है, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और क्षेत्रफल में किससे भाग करेंगे, अर्ध परिमाप से। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो बताइए जरा सा कि अर्ध परिमाप क्या होगा। तो तीनों भुजाओं के लंबाई के योग का आधा, तो 5 और 12 17 और 13 30, 30 का आधा कितना 15 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप होगा। तीनों भुजा पता है, तो तीनों भुजाओं के लंबाई को जोड़ेंगे तो परिमाप निकलेगा, 2 से भाग करेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकाल लिए 15। अच्छा, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, रूट अंडर एस। तो एस कितना आया है भाई, एस तो 15 आया है, इंटू एस माइनस ए, तो 15 में से 5 माइनस करिए 10, इंटू एस माइनस बी, तो 15 में से 12 माइनस करिए 3, इंटू एस माइनस सी है ना, एस माइनस सी, तो 15 में से 13 माइनस करिए, कितना होगा 2। यह आपका इससे क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। अब देखिए क्षेत्रफल कितना आ जाता है आपका, देखिए 10 तिया 30 और 15 दूना 30, 2 30 है, 15 दूना 30, 10 तिया 30, तो 1 30 बाहर हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 30। अब देखना आप यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। जिस त्रिभुज का भुजा हमें पता है उसका देख लीजिए, जिस त्रिभुज का हमें तीनों भुजा पता है उसका अर्ध परिमाप होगा आपका 15 और क्षेत्रफल हो जाएगा इतना। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है अंतःवृत्त की त्रिज्या, जो कि होता है डेल्टा बाई एस। तो डेल्टा के जगह इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, तो क्षेत्रफल कितना आया है 30, और बट्टा एस के जगह परिमाप का आधा कितना आया 15, 30 बट्टा 15 करिए, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर 2 मीटर, यही क्या होगा, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, जब भी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना होगा, किसी भी त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, उसके भीतर बने वृत्त की त्रिज्या को इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है,
त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमाप से भाग करने पर, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमाप से भाग करने पर उस त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या मालूम हो जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाह्य वृत्त। ठीक है, बाह्य वृत्त, जैसे यह हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, यह सर्किल है और यह जो सर्किल है ना वह ट्रायंगल के बाहर है। यहाँ पे कोई हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के बाहर यह सर्किल है, तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका परिवृत्त हो गया या बाह्य वृत्त हो गया। अब अगर इसका त्रिज्या निकालना होगा, यह बाहर में है तो इसके त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बाह्य वृत्त की त्रिज्या थोड़ा बड़ा होगा तो इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बाह्य वृत्त या इसको परिवृत्त, अगर कोई वृत्त त्रिभुज के बाहर बने तो वह कहलाएगा परिवृत्त। और परिवृत्त की त्रिज्या है ना, परिवृत्त की त्रिज्या को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल आर से। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ABC बट्टा 4 गुने डेल्टा। ABC बट्टा 4 गुने डेल्टा यह होता है किसी भी त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या। तो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या भी आपको निकालना होगा और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या भी आपको निकालना होगा। यह दोनों चीज भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुल मिला के इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है ट्रायंगल के अंदर। फिर बारी बारी से हम लोग समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे करके चलेंगे, है ना, पर्टिकुलर फिगर के ऊपर भी चलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए, है ना। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ABC बट्टा 4 डेल्टा। अब यहाँ देखिए त्रिभुज के बाहर बने वृत्त का त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के डाटा से। तो हमें करना है A गुने B गुने C, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में उसके क्षेत्रफल के 4 गुना से भाग करिए। तीनों भुजाओं के गुणनफल में क्षेत्रफल के 4 गुना से भाग करिएगा तो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। जैसे आप अभी देखे थे कि एक त्रिभुज की भुजा कितना है, 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इसका अर्ध परिमाप कितना आया था, 15 आया था। और जब हम लोग क्षेत्रफल इसका निकाले थे तो कितना आ गया था, 30 आ गया था। यह दो चीज़ तो हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास देखिए त्रिभुज का तीनों भुजा है, तो तीनों भुजा से हम निकाल लिए अर्ध परिमाप और साथ में क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हमें बताना है इसके परिवृत्त की त्रिज्या, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे ABC बट्टा 4 गुने डेल्टा। तो A के जगह पहला भुजा, B के जगह दूसरा भुजा और C के जगह तीसरा भुजा, ABC हो गया बट्टा 4 गुने डेल्टा। तो 4 गुने डेल्टा के जगह त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30। बस क्वेश्चन को सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर हम काटेंगे तो 5 से काटिए, 5 छके 30 हो जाएगा और 6 से काटेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूना 4 होगा। 13 बट्टा ऊपर में 13 नीचे में 2 यानी कि 13 बट्टा 2 मतलब 6.5 जो है वह त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या होगा। किस त्रिभुज के, जिसके तीनों भुजाओं का माप यहाँ पे दे रखा है। तो कहने का यह मतलब है कि त्रिभुज के तीनों भुजा का माप अगर दे दे ना, तीनों भुजा का माप अगर दे दे और इसके बेसिस पर आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो डेल्टा बाई एस और बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछे तो ABC बट्टा 4 गुने डेल्टा। जनरली आप इसको ध्यान नहीं रखते हैं बट आपको इसको याद रखना पड़ेगा। यही 5 कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल का 3 तरीका, बाकी अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लीजिए। एक कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, डेल्टा बाई एस होता है। अच्छा, डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। अब इस यहाँ पे आपके पास देख लीजिए कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, आर डेल्टा एस। अब इस तीनों में से किसी 2 का मान अगर दे दे तो आप तीसरा का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह इसका ही मान दे दिया कि भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या चलो मान के चलते हैं 10 है, यहाँ पे क्या दे दिया 10 है और अर्ध परिमाप जो है वो आपका 12 है। तो क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आर के जगह 10, 12 है, इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में बराबर क्या बचा, डेल्टा बचा। तो डेल्टा यानी क्षेत्रफल 12 गुने 10 120। कहने का मतलब है कि यह तो आपका एक इक्वेशन बन गया कि क्षेत्रफल बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर डेल्टा बाई एस। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, आर है, डेल्टा है, एस है। इस तीनों में से कोई 2 दे करके अगर तीसरा पूछ देता है आपसे तो उसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, है ना। कोई 2 दे करके, अगर आर और एस दे करके इसका मान पूछे, है ना, या फिर आर और यह दे करके इसका मान पूछे, कोई भी पूछेगा आप बता सकते हैं। 3 वेरिएबल है, किसी 2 का मान दे करके तीसरा का मान आपसे पूछ
दिया जाए तो उसको भी आप बता सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि भाई चलो अंतःवृत्त की त्रिज्या 10 है, अर्ध परिमाप 12 है, तो क्षेत्रफल ही आप बता दो। तो आर के जगह हम 10 रखेंगे, इसके जगह 12 रखेंगे, डेल्टा को अपने स्थान पर रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर जो है वह आपका आ जाएगा। तो एक बार फिर से हम एक एक चीज दोबारा से हम रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने थे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज का प्रकार भुजा के आधार पर 3 है और कोण के आधार पर भी 3 है। समबाहु तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु कोई दो भुजा बराबर, विषमबाहु तीनों भुजा असमान। कोण के आधार पे 3, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री, न्यून कोण जिसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा, अधिक कोण जिसका किसी एक कोण का माप 90 से ज्यादा। आगे समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण उसको बोलेंगे जिसका दो भुजा और एक कोण 90 डिग्री, दो भुजा बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री हो। इसके अलावा आपने देखा कि क्षेत्रफल निकालने के लिए परिमाप तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं की लंबाई के योग का आधा। क्षेत्रफल निकालने का 3 फॉर्मूला, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे ए बी साइन थीटा, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह वाला। इसका उपयोग आपको कब करना है? जब आधार और ऊंचाई पता हो। इसका उपयोग कब करना है? जब कोई दो भुजा और इसके बीच का कोण पता हो। इसका उपयोग आपको तब करना है जब त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका यह पार्ट है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या। किसी भी त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालना होगा ना, भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो आप ना फॉर्मूला क्या यूज करना, डेल्टा बाई एस, यानी क्षेत्रफल में ना, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से भाग करिएगा ना तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो ABC बट्टा 4 डेल्टा। अंतःवृत्त की त्रिज्या डेल्टा बाई एस और बाह्य वृत्त की त्रिज्या ABC बट्टा 4 डेल्टा। एक क्वेश्चन हम लोग यहां से कर लेते हैं। और जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि एक त्रिभुज के भुजाओं का माप जो है वह 8, 15 और 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह त्रिभुज का डाटा है। एक त्रिभुज के तीनों भुजा का माप 8, 15 और 17 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी और आपको बताना है इस त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। त्रिभुज का तो डाटा पता है, लेकिन इस त्रिभुज के डाटा से आपको बताना है कि इस त्रिभुज के अंदर में जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या कितना होगा और बाहर में जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा। कई बार आपसे यह पूछेगा कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो तभी निकाल पाएंगे जब वृत्त का त्रिज्या निकलेगा। तो सबसे पहले हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना पड़ेगा और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल गया तो फिर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकल गया तो फिर बाह्य वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए कोशिश करते हैं। पहली चीज देखिए, हमें क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ पे एस पता करना पड़ेगा। तो एस बताइए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 8 और 15 23, 23 और 17 40, 40 बट्टा 2 यानी कि 20, यह एस का वैल्यू हो गया। अच्छा, क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस, तो एस के जगह कितना 20 इंटू एस माइनस ए, तो 20 माइनस 8 कितना होगा 12 इंटू एस माइनस बी, तो 20 माइनस 15 क्या होगा 5 इंटू एस माइनस सी, 20 माइनस 17 क्या होगा 3 होगा। क्षेत्रफल देख लीजिए कुल मिला के कितना आया 12 पंचे 60, 20 तिया 60, 2 60 में से 1 60 बाहर। तो हम लोग यहाँ पे ना त्रिभुज के डाटा से एस भी निकाल लिए और डेल्टा भी निकाल लिए। अब हमें बताना है अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो क्या होता है डेल्टा बाई एस ही तो होता है। तो डेल्टा कितना निकाले हैं, डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 निकला है और एस यानी कि परिमाप का आधा, तो परिमाप का आधा कितना है आपका 20 है। 60 बट्टा 20 करिए 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 3 यूनिट आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया। बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो क्या होता है आपका ABC बट्टा 4 गुने डेल्टा, ABC बट्टा 4 गुने क्या होता है डेल्टा। तो आइए निकालते हैं ABC यानी कि तीनों भुजाओं का गुणनफल, तो 8 गुना 15 गुना 17 यही तो होगा, बट्टा 4 गुने डेल्टा, तो 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 है। अब काटिए इसको, 15 चौके 60, 4 से काटिए 4 दूना 8 और 2 से काटिएगा 2 दूना 4, ऊपर में 17 नीचे में 2, 17 बट्टा 2 यानी कि 8.5 सेंटीमीटर या 8.5 मीटर, यही हो जाएगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिभुज के डाटा से हम उसके बाहर बने वृत्त की भी त्रिज्या निकाल सकते हैं और अंदर बने वृत्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग केवल जो जनरल फॉर्मूला था ट्रायंगल का उसको देखे हैं। अगले दिन से बारी बारी से एक एक फिगर हम लोग उठाएंगे, जैसे समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बारी बारी से उठाएंगे और डीपली उसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको जो क्लासेज है वो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।